गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बिजनेस स्टडी का चैप्टर बिजनेस एज इंट्रोडक्शन कर रहे थे। आज आप डेफिनेशन ऑफ बिजनेस करेंगे और इसकी करेक्टरिस्टिक्स यानी कि इसकी फीचर्स के बारे में आप पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस की डेफिनेशन क्या है इसके बारे में वैसे आप पढ़ चुके हैं। All of the activities included in the production and sale of goods or services may be classified as business activities। डॉक्टर WR ने कहा था कि वे समस्त क्रियाएं जो वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन एवं विक्रय के लिए की जाती हैं, यानी कि वो सभी एक्टिविटीज, अगर आप किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं और उसको सेल करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज की जाती है वो बिजनेस के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। एक ही डेफिनेशन कर लेना। तो इसकी फीचर्स क्या होती हैं? फीचर्स हमेशा इसके मीनिंग में से निकल जाया करते हैं। उसका क्या कहना चाहता है? नंबर 1 है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। उस दिन भी मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर क्या होता है। देखोगे, व्यवसाय के अंतर्गत केवल आर्थिक क्रियाओं को ही शामिल किया जाता है। बिजनेस के अंदर केवल इकोनॉमिक एक्टिविटी को ही इंक्लूड किया जाता है। अब यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या मतलब है कि गुड्स व सर्विसेज के आदान प्रदान द्वारा धन प्राप्ति से ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जिसका मकसद अपना मनी अर्न करना है, इनकी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन होती है, उसे ही आप इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। जैसे एक दुकानदार द्वारा वस्तु का क्रय विक्रय करना, सेल परचेज करना एक क्या है, एक बिजनेस एक्टिविटी है, क्योंकि उसका जो मकसद है मनी अर्न करना है। नंबर 2 क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस के अंदर गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होना जरूरी है। इसका मतलब यह है कि यदि देखो व्यवसाय के लिए वस्तुओं का हस्तांतरण होना आवश्यक है, इनकी ट्रांसफर होना जरूरी है, एक्सचेंज होना जरूरी है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपने खुद के यूज के लिए किसी वस्तु का क्रय करता है तो यह क्रिया व्यवसाय नहीं कहलाएगी। यानी कि कोई भी पर्सन है वो घर के यूज के लिए कोई भी सामान लेके आता है, पर्सनल यूज को यूज करने के लिए लेके आता है, तो उससे आप बिजनेस नहीं करेंगे। बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। एग्जाम्पल बहुत अच्छा दे रखा है। यदि कोई दुकानदार यानी कि शॉपकीपर है अपने घर पर प्रयोग के लिए बाजार से कुछ सामान खरीदता है तो यह क्रिया व्यवसाय नहीं है, क्योंकि वो पर्सनल यूज के लिए लेके आया है। लेकिन जब वही सामान दुकान पर बेचने के उद्देश्य से खरीदा जाए तब यह क्रिया व्यवसाय कही जाएगी। तब उस ट्रांजैक्शन को आप बिजनेस बोलेंगे, अदरवाइज उस ट्रांजैक्शन को बिजनेस नहीं बोलेंगे। पहला पॉइंट क्या किया? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसका मकसद क्या होना चाहिए? मनी को अर्न करना होना चाहिए। नंबर 2 क्या? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स का क्या होना चाहिए? एक्सचेंज होना चाहिए। खुद के पर्सनल यूज के लिए खरीदता है तो उसे बिजनेस नहीं कहेंगे। अगर वही सामान वो अपनी दुकान पर लाकर बेचता है तो उसे आप बिजनेस की फीचर्स कहेंगे, बिजनेस कहा जा सकता है। उसके बाद आता है रेगुलरिटी इन डीलिंग्स। व्यवहारों में निरंतरता, यानी कि वो जो डीलिंग कर रहा है उसके अंदर रेगुलरिटी होनी चाहिए। यानी कि एक बार करके अगर उसको बंद कर देता तो उसको बिजनेस नहीं कहा जाएगा। वास्तव में व्यवसाय का उस आर्थिक क्रिया को कहते हैं जो निरंतर होती है, अर्थात सेल परचेज बार बार होनी चाहिए। यदि यह क्रिया लगातार न होकर कभी कभी होती है तो वह व्यवसाय के अंतर्गत नहीं आती है। एक एग्जाम्पल दे रखा है। एक व्यक्ति ने अपना स्कूटर पुराना होने पर बेच दिया और नया खरीद लिया। यहाँ पर क्रय विक्रय तो हो रहा है लेकिन निरंतरता के अभाव में वह व्यवहार व्यवसाय नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो बार बार स्कूटर को खरीदता नहीं है, बार बार स्कूटर को बेचता नहीं है। तो बिजनेस की एक खास बात यह है कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, जो भी डीलिंग हो रही है वो रेगुलरिटी होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। उसके बाद नंबर 4 आता है प्रॉफिट मोटिव। और जो बिजनेसमैन का जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। ये अलग बात है कि फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर के अंदर क्या हो सकता है पता नहीं, कभी कभी उससे लॉस भी हो सकता है, लेकिन उसका जो मेन मोटिव है प्रॉफिट को अर्न करना ही होना चाहिए। उसके बाद नंबर, अब 5 पॉइंट कर लेना। नंबर 5 आता है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन।
जहां एक और उसका मेन मकसद पैसा कमाना होता है, वहीं दूसरी ओर कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन भी बहुत जरूरी है। उपभोक्ता संतुष्टि के बिना लाभ, जब तक आप कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तब तक आप प्रॉफिट को अर्न नहीं कर सकते। अगर हम बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारा मकसद कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए। तो ये मैंने आपको बिजनेस की डेफिनेशन बताई और बिजनेस के फीचर बताए। आगे आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन के अंदर क्या करोगे, इसके अंदर क्या, प्रोफेशन इज दैट ऑक्यूपेशन इन विच वन प्रोफेसेस टू हैव एक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज विच यूज्ड आइदर इन इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग और एडवाइजिंग अदर्स। कहते पेशा वह व्यवसाय जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके दूसरे व्यक्तियों को डायरेक्ट करता है, उनकी डायरेक्शन देता है और या उनको एडवाइस देता है। एक स्पेशल एजुकेशन वो अचीव करता है, लेकर आता है। तो जैसे कि इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पिछले लेक्चर के अंदर बताया था, जैसे कि प्रोफेशन ऑफ लॉ, वकील का जो प्रोफेशन, जो वकील होते हैं वो प्रोफेशन के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो इसकी फीचर्स क्या है। नंबर 1 आता है बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक्स। पेशे की पहली खासियत की एक पेशेवर व्यक्ति में विशिष्ट ज्ञान और टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। एक साधारण व्यक्ति पेशे को नहीं चला सकता, अतः एक साधारण व्यक्ति द्वारा की जाने वाले ऑक्यूपेशन को पेशा नहीं कहा जा सकता। इनकी वो स्पेशल एजुकेशन लेके आया हो, स्पेशल ट्रेनिंग लेके आया हो। नंबर 2 है फॉर्मलाइज्ड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त करने की एक औपचारिक व्यवस्था होनी चाहिए, इनकी फॉर्मल मेथड होना चाहिए। पेशे का प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त करने के लिए औपचारिक व्यवस्था होनी चाहिए, अर्थात उसे मानवीय क्रिया को पेशा कहा जा सकता है जिसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए संस्थाएं उपलब्ध हों, इंस्टीट्यूट बना रखे हों। चाहे वो एक कंपाउंडर है, डॉक्टर के पास बैठ के जितना मर्जी वो प्रैक्टिस कर ले, लेकिन उसे डॉक्टर नहीं कहा जा सकता। अब उसके बाद नंबर 3 आता है हमारे पास ही कोड ऑफ कंडक्ट। एक पेशे के सदस्य निर्धारित कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करने के लिए लाइबल होते हैं, मजबूर होते हैं। ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत उस प्रोफेशन से रिलेटेड रूल्स, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, मोरालिटी, नॉर्म्स आदि को, इनको सबको इंक्लूड किया जाता है। ये एग्जाम्पल दे रखे जैसे कि वकालत, चिकित्सा, डॉक्टर हो गया, लेखा शास्त्र, अकाउंटेंट आदि के कुछ रूल हैं। उन्हीं रूल के अकॉर्डिंग इन्हें क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। नंबर लास्ट कहते हैं कि प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। इसके अंदर क्या है कि पेशे के अंदर पैसे को अहमियत ना दे करके सबसे पहले समाज सेवा, इनकी दूसरों की सेवा करने को इम्पोर्टेंस दी जाती है। अन्य व्यापार की भांति पेशा करना भी जीवित रहने के लिए, ये भी क्योंकि ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है हमारे पास भी, ये भी पैसा कमाने के लिए की जाती है। लेकिन इस प्रोफेशन का जो मेन मकसद है दूसरों की सेवा करना होता है, दूसरों को फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना होता है। पैसा अर्न करना तो होता ही होता है, लेकिन सोशल वर्क करना इनका मेन मोटिव होना चाहिए। ये इसकी फीचर्स हैं। तो आप ये दोनों कंसेप्ट लर्न कर लेना और राइट भी कर लेना। ओके, थैंक यू।